हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि व्हाट आर योर पर्सनस करंट फीलिंग, यू नो व्हाट इज़ योर पार्टनर थिंकिंग अबाउट यू। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली फॉर द पीपल दैट आर इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, सो इस इंट्रो के वीडियो के बाद आपको दो पिक्चर्स दिखाई देंगी आपकी स्क्रीन पर। एंड आप उसमें से कोई भी एक पिक्चर चूज़ कर लेना। जो पहली पिक्चर होगी वो पाइल 1 के लिए होगी, जो दूसरी होगी वो पाइल 2 के लिए होगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय पाइल 1, जिन्होंने भी पहली तस्वीर चुनी है, ये आप लोगों की रीडिंग है। सो लेट्स सी कि व्हाट आर योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स अबाउट यू, व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू, एंड वो उनकी नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है आपके लिए। ओके, ऑल राइट। ओके, ओके, इंटरेस्टिंग पाइल 1। सो दिस इज़ अ पर्सन जिनके साथ आपका बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड था, यू नो, एंड राइट नाउ यू गाइज आर इन सेपरेशन। ठीक है, सो यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये है कि या तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशनशिप में थे एंड देन सेपरेशन हुआ है, एंड 20% ऑफ यू गाइज आर सेपरेटेड, मतलब शादी हो चुकी थी एंड अभी सेपरेट, आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन का टाइम चल रहा है। ठीक है, बट इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम देखें कि व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग अबाउट यू, तो आपका जो पार्टनर है या आपकी जो पार्टनर है, यू नो, दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, कॉन्स्टेंटली यू आर देयर, यू नो, फर्स्ट एंड लास्ट थॉट ऑफ द डे। तो कहीं ना कहीं वो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं, एंड दे आर कहीं ना कहीं, यू नो, मतलब दे आर ट्राइंग टू गैदर दैट करेज, यू नो। एंड एक तो हाँ, एक और चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है कि आप लोगों का जो सेपरेशन हुआ था वो कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ होगा, यू नो, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हुआ होगा, या तो आपके पेरेंट्स के या फैमिली इश्यूज़ की वजह से, या फिर ये क्योंकि ये इंटरकास्ट मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों का, तो यहाँ पर वो एक इशू हो सकता है, या फिर आप लोगों के बीच में किसी ना किसी चीज़ को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, एंड यू नो किसी ने भी माफ़ी नहीं मांगी होगी एक दूसरे से, एंड ईगो पकड़ के रखा है। ये एक पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ दिख रही है। दूसरी चीज़ जो यहाँ मुझे दिख रही है वो ये है कि यू गाइज यूज टू ऑलवेज सेलिब्रेट अलॉट टुगेदर, यू नो, हमेशा ये सारे सपने बनाना कि आगे जाके हमारा ये घर होगा, यू नो, ये सारी चीज़ें होंगी, एंड हाउ यू वुड वर्क टुगेदर। आप दोनों एक दूसरे के साथ, यू नो, हमेशा काम करना चाहते थे, एक साथ पैसे कमाने हैं, एक साथ सारी चीज़ें, एक साथ नई ज़िंदगी हमें बनानी है एक दूसरे के साथ मिलके, एंड हमेशा एक दूसरे के सपने पूरे करने के लिए एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करना। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों ने डिसाइड की थी। आप लोगों ने बहुत सारे सपने एक साथ सजाए होंगे, यू नो, अबाउट योर
रिलेशनशिप या फिर आप दोनों अपने इंडिविजुअल लाइफ के रिलेटेड भी, कि या तो आप लोगों के प्लान्स हो सकते हैं कि आपको दूसरे कंट्री शिफ्ट होके एक साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है, या फिर यहीं पे रह के एक साथ रह के सभी पूरे फैमिली के साथ रह के एक प्रॉपर घर बनाना है एंड करियर में अच्छा करना है। आप में से बहुत सारे लोग सिमिलर सेम करियर के इसमें रह सकते हो, सेम आपकी वर्क प्लेस सेम हो सकती है, या फिर आपका इंस्टीट्यूट सेम था, ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो अपने फैमिली की वजह से मिले थे या कज़न्स की वजह से मिले थे, एंड यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फ्रेंड्स की वजह से मिले थे या फिर अपने वर्क प्लेस की वजह से मिले थे एक दूसरे से। सो कहीं ना कहीं दिस इज़ योर स्टोरी, देन जस्ट मतलब देखो आपसे कितना रेजोनेट हो रहा है। एंड दूसरी चीज़ ये दिख रही है मुझे यहाँ पर कि योर पर्सन कॉन्स्टेंटली थिंक्स अबाउट यू, क्योंकि क्या हो रहा है बैक ऑफ द माइंड ऐसे चल रहा है कि उनको कहीं ना कहीं आपकी कमी खल रही है। उन्हें ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ नहीं रह के उन्हें कहाँ मतलब इतनी खुशियाँ मिल नहीं रही है, ठीक है। सो काइंड ऑफ दे आर ऑल्सो अपसेट कि अरे क्यों मतलब ये सेपरेशन का टाइम पीरियड चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही है। दूसरी चीज़ जो यहाँ मुझे दिख रही है वो ये है कि उनका अभी फ़िलहाल फोकस जो चल रहा है वो अपने करियर के साथ साथ आपके ऊपर चल रहा है। तो एट द सेम टाइम वो अपने करियर को भी बैलेंस कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप चाहे कितना भी हो आप इस सेपरेशन में किसी और के पास नहीं जाओगे। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो आप लोगों का था ना एक दूसरे के साथ, इट वॉज अ वेरी व्हाट डू वी से, या तो आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है या फिर आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो इस जन्म में। एंड अभी का ये जो सेपरेशन है, कुछ लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से सेपरेशन है, ठीक है, नॉट रियली एक वैसा सेपरेशन, बट कुछ लोगों के लिए एक सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो। सो दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है कि समवेयर यू गाइज ईदर बिलोंग टू सेम फील्ड, या फिर किसी का अलग हो सकता है, बट स्टिल आप लोग एक साथ काम करना पसंद करते हो। सो यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट देयर करियर और देयर वर्क एंड दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट योर करियर और योर वर्क, या फिर आप ऐसे क्या करते हो, आप उनको हर एक चीज़ पता होती है एंड उन्हें वो क्या करते हैं इसकी हर एक जानकारी आपको होती है। सो यू हैव ऑल द इंटेल ऑन देम। एंड कहीं ना कहीं एक चीज़ जो मुझे दिख रही है यहाँ पे वो ये है कि आप दोनों के जो सपने थे कि सारा ख़ानदान एक साथ बुलाकर शादी कराने के, या फिर इवन इफ इंटरकास्ट है तो वो भी कहीं ना कहीं यू हैव ऑलवेज विश्ड कि पेरेंट्स की हमेशा वो आपके साथ रहे, परमिशन या फिर खुशियाँ या उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। एंड कहीं ना कहीं दिस इज़ व्हाट डू वी से, ये बहुत अच्छा है एक्चुअली, ये बॉन्ड बहुत अच्छा है, अभी टूटा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि था, बट दिस इज़ एक्चुअली वेरी नाइस बॉन्ड। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार डिजर्व करते हो एक दूसरे के, मतलब मैं दोनों तरफ से कह रही हूँ ये चीज़ कि इवन योर पार्टनर डिजर्व्स अ लॉट ऑफ लव एंड इवन यू डू, ठीक है। सो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम यू मीट दैम, गिव देम अ लॉट ऑफ लव एंड आई एम सो श्योर कि वो भी आपको उतना ही प्यार देने वाले हैं। दे आर डेफिनेटली गोइंग टू रेसिप्रोकेट। यहाँ पर आप लोगों का सेपरेशन हो चुका होगा किसी ना किसी चीज़ को लेकर, मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी फ्रेंड की वजह से, या पेरेंट्स की वजह से, या ये सारी चीज़ों की वजह से, या करियर की वजह से भी हो सकता है। अगर अभी आप ये जान रहे हो उनके अबाउट देयर पर्सनल फीलिंग्स फॉर यू, तो उनकी पर्सनल फीलिंग्स कहीं ना कहीं बहुत क्लियर है कि दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन देयर करियर एंड यू, ठीक है। तो आपके बारे में क्या सोचा जा रहा है यहाँ पर, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि करियर के इसमें क्या चल रहा है उनके, कहीं ना कहीं उनका करियर अभी बीच में थोड़ा सा स्टक चल रहा है, ठीक है। सो करियर में थोड़ा टेंशन उनको हो सकता है कि मतलब क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कैसे करूँ चीज़ों को। एंड कहीं ना कहीं उसमें दे एक्चुअली मिस यू अ लॉट बिकॉज दे थिंक कि अरे इफ़ माई पार्टनर वॉज हियर तो मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिल पाता, या मुझे साथ मिल पाता किसी का, आई कुड हैव शेयर थिंग्स विथ हर और हिम, ये उनकी सोच है कहीं ना कहीं। सेकेंड थिंग, वो अपने करियर के इसमें तो खोए रहते ही है, बट एट द सेम टाइम उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ की खुशी होती है कि लकीली दे हैव समबडी हु इज़ वेटिंग फॉर देम। सो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का एहसास है कि आप उनके लिए रुके हो, ओके। एंड अनदर थिंग दैट आई कैन सी ओवर हियर इज कि दिस पर्सन इज डेफिनेटली गेटिंग अ लॉट ऑफ रिकग्निशन एंड फेम आने वाले टाइम में बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, एंड समवेयर यू विल सी देम सेलिब्रेटिंग एंड दे विल इन्वाइट यू फॉर द सेलिब्रेशन टू। सो जब इनके करियर में एक वो चीज़ हो जाएगी ना, व्हाट टू बी से, एक इनका वो काम बन जाएगा जो जिस काम के लिए कर रहे थे। तो अगर पढ़ाई का या क्रिएटिव फील्ड का कुछ है तो उसमें दे आर वेटिंग फॉर अ सर्टन रिकग्निशन या फिर फेम के लिए वो रुके हैं, या फिर अगर ये नॉर्मल कोई कॉर्पोरेट जॉब में है या वैसे कुछ कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने काम का प्रेशर कम होकर इनके प्रमोशन या इंक्रीमेंट के लिए रुके हैं बेसिकली। तो वो चीज़ होने के बाद कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे एंड अपना लाइफ का जो मेन पार्ट है दैट इज़ करियर उसको सॉर्ट करके फिर ये दोबारा आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो जब ये आएंगे तो लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप इनकी ऐसी होगी कि दे आर डेफिनेटली गोइंग टू आस्क यू फॉर द कमिटमेंट, ठीक है। कमिटमेंट आप लोगों के बीच होने ही वाली है एंड आई एम सो श्योर अबाउट इट। सी वी हैव द सन, वी हैव 3 of cups, वी हैव 8 of wands एंड आई मीन परफेक्ट है वो,
ठीक है। दूसरी चीज़ ये जो मुझे दिख रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू गाइज, ओके, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज एंड एक तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ आपको पता चलेंगी, नई नई खुशी आपको मिलेंगी एंड दिस पर्सन समवेयर ही और शी दे एक्चुअली मिस यू अ लॉट, ठीक है, दे मिस यू मतलब बहुत ज़्यादा एंड कुछ चीज़ें ऐसी है कि वो ये सब समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे हो क्यों रहा है, वैसे हो क्यों रहा है, बट हाँ वो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं सो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फोकस्ड है कि अगर मेरा मतलब वक्त कहीं जा भी रहा है तो मैं अपने काम पे प्रॉपर फोकस कर पा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं उनका थॉट प्रोसेस है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है कि ओके दे मिस अ लॉट ऑफ व्हाट डू वी से इंटीमेसी, दे मिस इट, ठीक है। सो ये मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है बिकॉज वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं द सेक्शुअल इंटीमेसी यू हैड विद देम, दे आर डेफिनेटली मिसिंग दैट एंड समवेयर दे आर रेडी टू कम टू यू फॉर द कमिटमेंट, उसके बाद दे विल प्रपोज यू फॉर मैरिज एंड आप लोगों का कहीं ना कहीं इस साल एंड में शादी होने की चांसेस है इफ़ आपका शादी का एज है, ठीक है, एंड इफ़ नॉट येट तो एटलीस्ट आई थिंक नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप लोगों की शादी होने मतलब कन्फर्म है, ठीक है। एंड हाँ एक और चीज़ है कि आपको ये सेपरेशन का जो टाइम मिला है उसमें आपको अपने आप को ग्रो करने की ज़रूरत है बिकॉज दिस इज द एग्जैक्ट मैसेज दैट इफ़ इट वॉज योर पार्टनर ओवर ईयर एट दिस पर्टिकुलर टाइम तो आई वुड हैव सेड द सेम थिंग टू देम कि अगर ये सेपरेशन का टाइम आपको मिला है तो दिस इज द टाइम वेन यू हैव टू ग्रो योर सेल्फ, यूनिवर्स हैव गिवन यू द टाइम जो जिसमें आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो, अपने आप को संभाल सकते हो एंड चीज़ों को चेंज कर सकते हो एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन फॉर यू, बट उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, ठीक है। आप लोगों का अगर हम देखें रिकन्सिलेशन कब हो रहा है तो रिकन्सिलेशन आप लोगों का हो जाएगा विद इन 3 वीक्स या फिर 7 वीक्स के अंदर, ठीक है। एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी यहाँ पे वो ये है कि कहीं ना कहीं यू गाइज आर डेफिनेटली आई मीन श्योर कि आपको इनसे शादी करनी है, इन द सेम मैनर दे आर ऑल्सो श्योर कि उनको आपसे शादी करनी है। सी अगेन वी हैव 10 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है, तो मतलब ये चीज़ें बहुत परफेक्ट है कि उन्हें आपके साथ रहना है, उन्हें आपसे शादी करनी है, आपको उनसे शादी करनी है, बट बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कुछ टाइम के लिए ही है, ज़्यादा टाइम नहीं होगा, बट हाँ इस चीज़ का अच्छा इस्तेमाल करो टिल द टाइम दे आर फोकसिंग ऑन देयर करियर, यू ऑल्सो फोकस ऑन योर्स एंड सिंपली वेट करो, पेशेंटली वेट करो एंड उतने टाइम में अपने आप को ग्रो करो, मेडिटेट एंड रीड गुड थिंग्स, राइट गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ एंड योर पार्टनर, एक्सपेक्ट गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ एंड योर पार्टनर कि आपका रिकन्सिलेशन कैसे होगा, इस चीज़ के बारे में सोचो, हाउ विल योर व्हाट डू वी से आपकी शादी कैसे होगी, इस चीज़ के बारे में सोचो। अच्छा इस टॉपिक से मुझे याद है शादी कैसे होगी, शुड आई डू अ वीडियो ऑन योर वेडिंग डे, हाँ हम कार्ड्स के थ्रू पता कर सकते हैं कि आपकी शादी कैसे होगी। So if you guys want me to do that, simply just comment down and tell me, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। ऑल्सो लॉट ऑफ गुड न्यूज़ इज कमिंग योर वे, ठीक है, दे डेफिनेटली वांट, सी 4 ऑफ वांट्स है हमारे पास, दे डेफिनेटली वांट टू बिल्ड अ होम विथ यू बेसिकली, तो उन्हें आपके साथ एक घर बनाना है, एक ज़िंदगी बनानी है, ज़िंदगी गुजारनी है साथ में एंड दे कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट यू ओनली बिकॉज उनके नज़र में इफ़ वी सी एक क्लियर मैसेज अगर मैं आपको दूँ तो उनके नज़र में दे थिंक नो बडी एल्स कैन रिप्लेस यू, तो कहीं ना कहीं आपने अपना वो जो है ना अपनी छाप वैसे छोड़ी है उनके ऊपर कि नो बडी कैन रिप्लेस यू एंड दे ओनली थिंक अबाउट यू। तो इवन इफ बीच बीच में कोई ऐसे आकर उनको उकसा भी दे कि रिलेशनशिप के लिए या फिर सिचुएशनशिप के लिए, नॉर्मल फ्लिंग के लिए, तो दे वोंट गो देयर, ठीक है, क्योंकि आपने वैसे छाप छोड़ी है उनके ऊपर कि उन्हें इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि इट्स ओनली यू, इट इज़ गोइंग टू बी यू ओनली, ठीक है। लेट्स सी कि आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. ओके सो आप कहीं ना कहीं ऐसे थे कि लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आप लोग उनसे कोई ना कोई जवाब चाहते थे कि वो आपको बता दें, बट उनका कहना यहाँ पर यह है कि जवाब बिल्कुल वही है जो आपके दिल में है, आप जो सोच रहे हो वही उनका भी जवाब है। तो इवन इफ ही और शी इज़ नॉट एबल टू एक्चुअली स्पेसिफिकली मतलब वो बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जवाब नहीं दे रहे, बेसिकली जवाब आप ही के अंदर है एंड यू शुड डू वट एवर फील्स राइट फॉर यू, ठीक है। Reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. See, okay.
सो कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे को स्पेस देने के लिए कहा है, जो अभी आप लोग दे ही रहे हो। एंड पाइल वन, आई थिंक यू गाइज आर डूइंग एक्चुअली ग्रेट, ठीक है। मुझे एक चीज़ दिख रही है, मुझे यहाँ पर है ना वो वाली एनर्जी बिल्कुल भी नहीं लग रही है जहाँ पर आप लोग रोना धोना कर रहे हो कि यार क्यों, क्या ये वो क्यों चल रहा है, यू नो। पाइल वन बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये ग्रुप में इसे वही वाइब आती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो, एंड आपको पता है कि अच्छा ठीक है, सेपरेशन का टाइम मिला है ना, तो ठीक है, वी विल जस्ट वर्क ऑन आवरसेल्व्स, एंड बाय द टाइम वी शो यूनिवर्स कि नाउ वी आर रेडी फॉर द रिलेशनशिप, यूनिवर्स हमको हमारे पार्टनर से मिला देगा। एंड यू नो, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू गाइस कि आप लोग इतने होशियार हो एंड इतने यू नो अपने आप के ऊपर आपका बहुत कंट्रोल है। सो जस्ट कीप दैट थिंग अप ऑलवेज। ओके, एक मिनट, कार्ड नीचे गिर गया। Okay, so we have the card of surrender. At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. So कहीं ना कहीं अगर आप पुराने यू नो पहले के ग्रजेस या फिर कुछ झगड़े हुए होंगे या उन सारी चीज़ों को अगर आप पकड़ के बैठे हो, तो आपको यहाँ पर लेट गो करने का मैसेज, यहाँ पर संदेशा दिया जा रहा है थ्रू यूनिवर्स, एंड प्लीज़ डू दैट। ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर फॉरगिवनेस है। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रीशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। So imagine good things about you and your partner. Think about good things, good moments, and you know good future about you and your partner, so that आपका जल्दी जल्दी reunion हो जाए and you guys you know simply just be together with each other and get married soon. ठीक है, so that's it for you guys, pile one. Thank you so much for everything. And if you guys need anything about personal readings इस चीज़ के लिए कि अपने पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है वहाँ पे, so you can simply DM me for personal readings, ठीक है। सो आप अगर हाँ ऑल्सो मेरे इंस्टाग्राम को अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया होगा तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर भी रील्स और पोस्ट यूजुअली डालती हूँ अबाउट स्मॉल रीडिंग्स, ठीक है। सो मिनी मैसेजेस मेरे वहाँ पर भी होते हैं। सो मेक श्योर यू फॉलो माई इंस्टाग्राम, एंड इफ़ यू हैव एनीथिंग रिगार्डिंग दिस रीडिंग तो यू कैन कॉमेंट डाउन। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच pile one. See you in the next video. Till then, please take care of yourself. हाय पाइल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि व्हाट डज योर पर्सन थिंक अबाउट यू एंड उनकी फीलिंग्स क्या है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी देयर नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं एंड लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या आता है। करंटली उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये हम सोचते हैं। ओके, सो इस इंसान को कहीं ना कहीं अभी रेस्ट का टाइम दिया गया है। आई थिंक मे बी बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ कार्मिक साइकिल। ओके, सो दे ऑल्सो डू थिंक अबाउट यू। इंटरेस्टिंग। ऑल राइट, किसी ना किसी चीज़ में आपका ये पर्सन फंसा हुआ है, बी इट देयर करियर, दे आर ट्राइंग टू फाइंड स्टेबिलिटी फॉर देमसेल्व्स एज वेल एज योर सेल्फ। ऑल राइट, ओके ओके, नाउ आई गेट इट। इसका कंक्लूजन, ओके ग्रेट, इसका कंक्लूजन इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो कहीं ना कहीं इट्स अ पॉजिटिव रीडिंग। सो पाइल 2, कहीं ना कहीं अगर मैं आपका कहूँ तो ये ठीक है, 90% ऑफ यू गाइज आर थिंकिंग अबाउट द पर्सन दैट यू मतलब हैड अ ब्रेकअप विथ, ठीक है। ये ब्रेकअप हो चुका है 1 साल पहले, एटलीस्ट ईयर अगो, और या फिर 1.5 साल पहले, ठीक है। एंड ये ब्रेकअप बहुत बुरा हुआ था। ये ब्रेकअप पॉसिबल है कि ये ब्रेकअप हुआ होगा आपके किसी फैमिली के वजह से, या फिर आपकी कास्ट इश्यूज़ के वजह से, या फिर डिस्टेंस की वजह से, मे बी यू नो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी ओवर हियर। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है कि राइट नाउ इस इंसान को कहीं ना कहीं रेस्ट एंड रिजुविनेट का टाइम दिया गया है। रेस्ट एंड रिजुविनेट का टाइम इसलिए दिया गया होगा क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल चल रही है। सी नाउ दिस इज अ जनरल रीडिंग। मैं यहाँ पर हर एक पार्टनर की कार्मिक साइकिल के बारे में नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। सो जितना आपसे रेजोनेट हो रहा है आप प्लीज़ इस पर फोकस कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर इनको रेस्ट का जो टाइम दिया गया है इसका बिल्कुल सही इस्तेमाल ये कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होगा, मतलब होगा शायद आपके सामने उतना ना हो, बट इनके मन में बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी हमसे कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी, मतलब आप लोगों से कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी। एंड समवेयर दिस पर्सन डजंट रियली शो अ लॉट, एक थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान है ये। एंड ऐसा होगा कि बोलते भी कम होंगे,
बस हाँ, पर गुस्सा बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, प्यार उतना शायद अच्छे से एक्सप्रेस ना करें। प्यार एक्सप्रेस करते होंगे बट जब आपके करीब हो, आप अकेले हो उनके साथ तभी, एंड नॉट रियली इन पब्लिक या समथिंग लाइक दैट, एक वो पॉसिबिलिटी दिख रही है। एंड अगर किसी तीसरे इंसान ने इनको देखा आपके साथ, तो लोगों को लगेगा कि ये इंसान बहुत शांत है, बहुत शाय है, एंड बहुत ऐसे आप मतलब यहाँ पर ऐसे लोगों को लगता होगा कि यू आर द वन दैट इज़ द टेकिंग द लीड इन द रिलेशनशिप कहीं ना कहीं। बट हाँ, एक तरफ से ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा समझदार है, कहीं ना कहीं आप लोगों से ज़्यादा ऐसे डिसिप्लिन मुझे दिख रहे हैं पाइल टू, एंड दे आर वेरी नाइस एंड दे हैव वेरी गुड लुकिंग फेस, एक फोटोजेनिक फेस है इनका, बहुत ज़्यादा अच्छे दिखने वाले इंसान है ये। एंड कहीं ना कहीं इफ़ यू टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप राइट नाउ कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, तो हियर योर पार्टनर इज़ कन्फ्यूज्ड अ लिटिल बिट, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन है इनको कि क्या किया जाए, आपकी तरफ आया जाए तो कैसे आया जाए। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अच्छे मोमेंट्स याद है आपके साथ, बट एट द सेम टाइम उनको वो सब भी याद आ रहा है कि यार जब ब्रेकअप हो रहा था तो क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, या क्या क्या चीज़ें हुई, एंड क्यों हुआ, वैसे ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। उनका फोकस कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जा रहा है। सी इट्स नॉट रियली ईजी फॉर देम ऑल्सो कि ये सब वो सोचें, बट एट द सेम टाइम वो कहीं ना कहीं अपना फोकस पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ले जाने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है यहाँ पे कि उनका और आपका जो कंपेनियन, मतलब वो जो कंपैटिबिलिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है, एक बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप जहाँ पर एक दूसरे का फोकस सिर्फ एक दूसरे के ऊपर रखना, एट द सेम टाइम आप लोग करियर पर भी अच्छा ध्यान दे रहे थे, एंड सारी चीज़ों पर अच्छे से फोकस कर रहे थे। बट एट द सेम टाइम आई थिंक दिस पर्सन इन्होंने कहीं ना कहीं एक स्टेप पीछे ले लिया व्हेन इट केम टू कमिटमेंट, एंड ये आपको कमिटमेंट देने से डर गए। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं वो थोड़ा स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, थोड़ी हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो आपके पास आए एंड आपको कमिटमेंट दे पाए। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ये है पाइल टू कि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा रोए हो बाबा इस इंसान के लिए। मतलब क्यों, आई कैन सी दैट यू गाइज हैव क्राइड लाइक बेबीज इन फ्रंट ऑफ देम और बिहाइंड देम कि यू जस्ट वॉन्ट दिस पर्सन एंड ऑल ऑफ इट। मैं आपको एक चीज़ समझाओ पाइल टू, आप जितना भगवान के सामने एक सेपरेशन के बाद रोते हो कि यार मुझे ना यही इंसान चाहिए, यही चाहिए, भगवान को दिख जाता है कि अच्छा मतलब यहाँ पर को डिपेंडेंसी इशूज़ चल रहे हैं, यहाँ पर अटैचमेंट इशूज़ चल रहे हैं, कि ये इस लड़की या ये लड़का ये अटैचमेंट के आगे इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सही गलत कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है, वहाँ पर यूनिवर्स आपके सामने फिर एक चीज़ रख देते हैं, फिर वो होती है सेपरेशन। सेपरेशन के बाद भी अगर आप लोग नहीं मानो तो फिर बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाता है, एंड देन यू गो इनटू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। सो इट इज़ अ वेरी टेरिबल थिंग, क्योंकि क्या हो जाता है से सबको नहीं पता होता, डेफिनेटली सबको नहीं पता होता ये चीज़ कि कैसे संभालना है सेपरेशन के पीरियड को, क्योंकि हर कोई मतलब कोई भी हिल जाएगा यार कि अगर इतना अच्छा जो इतने टाइम से बॉन्ड चल रहा है वो अचानक से अगर ख़राब हो जाए या अचानक से वो इंसान दूर हो जाए हमसे, तो कोई भी डर जाएगा। बट एट द सेम टाइम हमें भी ये चीज़ें समझनी होती है कि ऐसा क्यों हुआ। एक आम इंसान कभी भी जब प्रॉब्लम में पड़ता है तो कभी सोल्यूशन की तरफ पहला कदम नहीं उठाता, हमेशा उनका पहला कदम होता है ओवर थिंकिंग की तरफ कि कहीं और प्रॉब्लम्स ना बढ़ जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, एंड ये वो के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें बढ़ ही जाती हैं। अगर जब आप ऐसे प्रॉब्लम में पड़ते हो तो आप अगर पहला स्टेप आपका जो है वो सोल्यूशन की तरफ रखो, अगर जैसे आप पहली बार सिचुएशन सेपरेशन में आ गए तो आप अगर पहला कदम इस तरफ डालो कि भैया सेपरेशन हुआ क्यों, क्या दिक्कत आ गई हमारे बीच में कि हमारा सेपरेशन हो गया, इस चीज़ को अगर आप फोकस करोगे विद इन 1 वीक, विद इन 2 वीक्स आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप अपने इंसान को समझा सकते हो सामने वाले को कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, हमसे भी थोड़ी गलती हो गई, तुमसे भी थोड़ी गलती हो गई, एंड वी कैन सॉर्ट दिस थिंग्स आउट, दैट्स इट। बट कभी कभी क्या हो जाता है कि वी जस्ट गेट टेरिफाइड अबाउट ऑल दोज थिंग्स, एंड ये हो जाता है, फिर वो हो जाता है, घर पे प्रॉब्लम्स हो जाती है, हमें घर वालों से छुप कर बातें करनी है, ये होता है वो होता है, एंड देन इन सब चक्करों में आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को फिर और गवा बैठे हो। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी अलग है। राइट नाउ दे आर ऑल्सो फाइटिंग अ बैटल अगेंस्ट देमसेल्व्स। आई मीन उनके ही दिमाग में कोई ना कहीं से वॉर चल रहा है अबाउट देयर करियर, अबाउट देयर पर्सनल लाइफ। कहीं ना कहीं इनके फैमिली में भी इनको बहुत ज़्यादा फोकस, इनका जो फोकस है ना वो करियर पे है, देखकर ही इनकी फैमिली भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है अबाउट वेडिंग। अगर इनकी उम्र 25 से लेकर 29 के बीच में है तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर है अभी शादी कराने का, एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू कि क्या आपके बारे में बता देना चाहिए या नहीं। दे आर लिटरली थिंकिंग अबाउट यू कि आपके बारे में बता देना चाहिए या नहीं। एंड उसके पहले, घर में बताने से पहले कहीं ना कहीं ये आपसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बट वो कन्वर्सेशन करने के लिए इनके अंदर थोड़ी हिम्मत नहीं आ रही है, या फिर ये करियर के बीच में फंस चुके हैं। बट एट द सेम टाइम इट्स ओके, यू गाइज कैन मैनिफेस्ट दैट थिंग, एंड वो पूरा हो भी जाएगा। जस्ट मेक श्योर कि आप लोगों का शैडो वर्क हो चुका होगा एंड आप लोगों की हीलिंग हो चुकी है, एंड उसके बाद मैनिफेस्ट करना शुरू करो। कहीं ना कहीं दिस पर्सन विल कम बैक टू यू
बहुत जल्दी, ठीक है, विद इन 3 वीक्स, विद इन 7 वीक्स, मुझे कहीं ना कहीं नॉट रियली 7 वीक्स, मुझे 3 से 4 हफ्तों के बीच में या फिर 1-2 महीनों के अंदर कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एंड एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी थी, एंड यू गाइज समवेयर वेर टू मच ऑफ व्हाट डू वी से, एक ऐसे क्यूट से नहीं होते वो, वैसे लोग थे दोनों साथ में मिलके, एंड यू हैव ऑल्सो फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टुगेदर, ठीक है, वो भी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। बट अगर हम देखें तो इसका जो आउटकम है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यू नो व्हील ऑफ फॉर्चून जब है तो वो आपके फेवर में ही है। एंड ऑल्सो दिस पर्सन समवेयर इनके लाइफ में इनके फादर का, बेसिकली इनके फादर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ट्राई टू कन्विंस देयर पापा टू यू नो गिव परमिशन जिससे आपकी शादी हो जाए इनके साथ, यू नो। तो ये कहीं ना कहीं अगर पहली बार किसी से बात करेंगे अपनी फैमिली में तो ये अपने पापा से बात करेंगे अबाउट यू। एंड ऑल्सो ये है कि यू कैन यू नो कीप ऑन मैनिफेस्टिंग दिस थिंग्स, मेक श्योर दैट यू आर हीलिंग, मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ ऑल्सो। आपने अपने करियर पे ध्यान दिया हो अगर इतने टाइम में, एंड अपने सारी चीज़ों पे ध्यान दिया हो तो आपका रिकन्सिलेशन और जल्दी हो जाएगा। इफ़ आपने नहीं दिया होगा तो अभी उसके लिए और टाइम लग सकता है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम पाइल 2 अपनी हेल्थ वगैरह ख़राब मत करना इस इंसान के चक्कर में, क्योंकि ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा है जैसे आपके दिल में, मतलब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि ये होगा वो होगा, ये ऐसे हो रहा होगा वैसे हो रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर कि बाकी सारी चीज़ें आपके फेवर में चल रही है, तो यू नो फिजिकली मेंटली अपने आप को फिट रखो, एंड बेवजह चीज़ों के लिए परेशान मत हो, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग दैट आई वुड वांट टू टेल यू गाइज इज कि एक तो ये इंसान बहुत अच्छा है, आप लोगों का जो बॉन्ड है जो मुझे दिख रहा है वो इट कैन बी सोलमेट ट्विन फ्लेम बॉन्ड, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारा है, एंड ऑल्सो यू हैव ऑल्सो मैनिफेस्टेड अ ब्यूटीफुल लाइफ टुगेदर, एंड कहीं ना कहीं वो लाइफ पूरी होने वाली है। इट्स नॉट दैट कि मतलब यू नो प्रॉब्लम्स आए तो ख़त्म हो गया या ऐसे कुछ भी, बट दिस पर्सन इज डेफिनेटली कमिंग बैक टू यू, एंड वो आपको कमिटमेंट देंगे। बट अभी उनका ये जो रेस्ट वाला टाइम पीरियड चल रहा है ना, आई होप इसमें आप उनका साथ दो कि अगर वो रेस्ट वाला टाइम पीरियड चल रहा है तो इट्स ओके, एंड कितने भी फ्लिंग या सिचुएशनशिप या कुछ भी इनके ज़िंदगी में आ जाए, he or she is going to come back to you only because it's destined for you guys to get married। तो मतलब और क्या चाहिए, ठीक है। यू बोथ आर गोइंग टू गेट मैरिड, तो और कोई ये होना ही नहीं है। एंड कभी कहीं ना कहीं ऐसे हो सकता है कि आप लोगों को इस टाइम पे प्रेशराइज किया जा रहा हो अपनी शादी के लिए, तो आप उस चीज़ को मतलब मुझे एक मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इससे शादी अगर आपकी इनके साथ ही लिखी गई है तो वो किसी और के साथ होगी ही नहीं। तो यू नो डरना वगैरह मत बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को लेकर, एंड जस्ट बी फोकस्ड ऑन योर करियर, ठीक है। तो कभी कभी आई नो पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड, ये वो सब होता है, बट इट्स ओके, गिव देम सम टाइम, एंड उस टाइम के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, ये चीज़ समझो, ठीक है। सो भगवान जब चाहेंगे तब बिल्कुल तभी आपका सब कुछ सही होगा, एंड ऑल्सो योर मैरिज इट इज़ रिटर्न, मतलब वो डेस्टिन्ड है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए। अच्छा, मुझे मैरिज से याद आया एक और चीज़, जैसे मैंने पाइल 1 में भी बोला कि डू यू गाइज वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ विल बी योर वेडिंग डे, कि वो जो मेन दिन है वो कैसा होगा, बिकॉज थ्रू कार्ड्स वी कैन मतलब फाइंड आउट दैट थिंग, वी कैन फिगर आउट ऑल दोज थिंग्स। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि उस पर एक वीडियो बनाऊँ तो मुझे ज़रा बता देना कमेंट्स में, ठीक है। सो मैं बना दूँगी वैसे एक वीडियो। और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे जो यहाँ पर समझ रही वो ये है कि आप लोगों का शादी अगर हम देखें तो आपका रिकन्सिलेशन कहीं ना कहीं 1 से 2 महीने के अंदर हो जाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू योर मैरिज तो उस शादी के लिए टाइम है। तो बाय जनवरी आप लोगों का आई मीन वो हो सकता है नवंबर में आप लोगों का रोका वगैरह हो सकता है, एंड योर एंगेजमेंट ऑल्सो वो भी हो सकती है। एंड कहीं ना कहीं अगर हम आपकी शादी की बात करें तो अगर आपको समर पसंद है तो डेफिनेटली आपकी शादी मई के महीनों में हो जाएगी 2024 के, या फिर अगर आपको विंटर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा वैसे आपको करना होगा तो आपकी शादी 2024 के नवंबर से अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हो जाएगी। एंड सी ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस रीडिंग, एंड आई एम ग्लैड कि यू नो ये सारी चीज़ें इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद भी यू गाइज आर गोइंग टू गेट बैक टुगेदर। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आपने टैकल किया। अगर आपने अभी तक गिव अप नहीं किया है पाइल 2, सो दिस इज एक्जैक्टली योर रीडिंग, ठीक है। अगर आप लोगों ने गिव अप बिल्कुल भी नहीं किया हो तो ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट डज योर पर्सन वांट्स टू से। ऑल्सो एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि बीच में जब आपका ये सेपरेशन वाला टाइम पीरियड चल रहा था, हैव यू गाइज फॉट विथ ईच अदर, मतलब कोई कहीं ना कहीं आप लोग का झगड़ा हुआ होगा एक दूसरे के साथ। इफ़ हुआ है तो उनको वो झगड़ा काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया है, ओके। बैलेंस, लव इज not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and
challenges. ओके, सो कहीं ना कहीं एक ऐसे बस लवी डवी रिलेशनशिप नहीं होती, आपके रिलेशनशिप में ढेर सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. एंड जो दो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगे तो हम साथ में फेस करेंगे, एंड देन वी विल जस्ट व्हाट डू वी से कि अच्छे से फेस करके भी हम साथ रहेंगे, उनका रिश्ता आगे बढ़ता है. हैव यू नॉट सीन दोज स्टोरीज वेयर पीपल डेट ईच अदर फॉर 10 years, मतलब वो जो स्कूल से शुरू होता है वो रिश्ता, एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू पुट प्रॉब्लम्स एंड एलिगेशंस ऑन देम कि नहीं ये तो नहीं होने वाला है, इट्स टू अर्ली टू डिसाइड कि यू विल बी टुगेदर, ये सारी चीज़ें, एंड देन दे गेट मैरिड. हैव यू नॉट सीन दोज रील्स ऑन इंस्टाग्राम? बिकॉज आई सी देम अ लॉट. एंड कहीं ना कहीं आपका विश्वास टूटना नहीं चाहिए when you are manifesting somebody. Okay, new beginning, a new adventure awaits, embrace it and live your dreams passionately. कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते की नई शुरुआत हो रही है, and it's a great news file 2. कसम से it is a very nice news. ठीक है, passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. Okay, so this person definitely misses the sexual intimacy that you guys had. कहीं ना कहीं वो एक दिख रहा है. एंड ऑल्सो राइट नाउ यहाँ पर आपके लिए एक और मैसेज जो है वो ये है कि गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे. नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स. तो कहीं ना कहीं आपको अभी ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है, सो दैट आप वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सको जो आप चाहते हो. एंड सी पाइल 2, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव एवर डिज़ायर्ड. ओके, एंड जस्ट बी ग्रेटफुल टू गॉड एवरी सिंगल डे कि आपको हर वो चीज़ मिल जाए जो आपने मांगी है. एंड क्योंकि भगवान आपको एक्चुअली दे रहे हैं, सो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट. एंड थैंक यू सो मच फाइल 2. दैट्स इट फॉर यू गाइज. एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. और ऑल्सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वो वेडिंग डे वाला रीडिंग चाहिए या नहीं. ठीक है, एंड ऑल्सो अगर आपको कुछ अपने रिलेशनशिप के बारे में या अपने करियर के रिलेटेड कुछ भी चीज़ जाननी हो तो यू कैन सिंपली DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम और यू कैन मेल मी. एंड मेरे इंस्टाग्राम की लिंक और मेरा मेल ID आपको इस वीडियो के एंड में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. एंड ऑल्सो प्लीज़ 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 फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम सो दैट आपको वहाँ पर भी जो मैं रीडिंग्स डालती हूँ छोटी छोटी सी मिनी रीडिंग्स में यूजुअली अपने इंस्टाग्राम पर डालती हूँ या रील्स अपलोड करती हूँ, तो वो आपको मिलती रहे हमेशा. ओके, सो thank you so much file 2. And if you like the video, please like, share and comment on my video, and do share it with your close ones. Okay, thank you so much. See you in the next video. Until then, please take care of yourself and your families. Okay, and don't worry about the reconciliation, वो जल्दी जल्दी हो जाएगा. Till then, please focus on yourself and अपना healing अच्छे से कर लेना. Okay.